आप क्या इस दिन का इंतजार देख रहे थे कि जब मणिपुर जलेगा और अपोजिशन आवाज़ उठाएगी तब आप खड़े होंगे कि दूसरे स्टेट्स में भी ऐसा हुआ था, ऐसा आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, ये गवर्नमेंट का काम होता है एक्शन लेना, गवर्नमेंट का काम होता है अपना काम को सही तरीके से 100% एफर्ट लगा के पूरा करना। बीजेपी कहीं ना कहीं उस काम को करने में नाकाम हुई है, इसलिए वो अपने कमीज़ का दाग दूसरे के कमीज़ में लगाने की कोशिश कर रही है। लोगों के कुत्ते की नींद, गिरगिट का रंग और घड़ियाल के आंसू पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी के आंसू पे और आवाम अब भरोसा नहीं कर रही है। नरेंद्र मोदी ने अपने सरकार को सोने के लिए कहा, वायलेंस को और कम्युनलिज्म को जहाँ जहाँ बढ़ता जाता है वो सोए रहते हैं और जब जागते हैं तो ये घड़ियाल का आंसू बहाते हैं। अभी उन्होंने अपनी महिला टीम को भी रोने के लिए आमादा कर दिया। अभी टीवी पे आई थी, लॉकेट दी आकर रो रही थी, एक्टिंग कर रही थी कि ममता बनर्जी जो है यहाँ पे होने वाले तशद्दुद के खिलाफ कुछ बोलती नहीं, और बोलती भी है तो कहती है कि 2-3 जगहों पे। अरे ममता बनर्जी उस नेत्री का नाम है जिसको जब लोगों ने जिम्मेदारी दी है, सीएम बनाया है, तो धर्म का पालन करती, नरेंद्र मोदी की तरह नहीं कि हमेशा अधर्म का साथ देती। मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल और खास तौर पर कोलकाता शहर में तृणमूल कांग्रेस की ओर से लगातार प्रदर्शन जारी है और आज रविवार को भी तृणमूल यूथ कांग्रेस की ओर से एक विशाल रैली दक्षिण कोलकाता के हजरा मोड़ से निकाली गई, जिसमें हजारों तृणमूल कार्यकर्ता शामिल रहे। इस विरोध रैली में साउथ कोलकाता तृणमूल यूथ के प्रेसिडेंट सार्थक बनर्जी से लेकर स्टेट तृणमूल यूथ कांग्रेस के नए नेता भी शामिल रहे। तो वहीं पोर्ट असेंबली के वार्ड नंबर 135 के TMYC प्रेसिडेंट शाकिब शहजादा बॉबी और शादाब शहजादा के नेतृत्व में सैकड़ों तृणमूल कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान शाकिब शहजादा बॉबी और शादाब शहजादा ने कहा कि मणिपुर में हिंसा को 3 महीने हो चुके हैं और प्रधानमंत्री को अब भी मणिपुर के लोगों की कोई फिक्र नहीं है। मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री लगातार विदेश यात्रा कर रहे हैं और जब 2 महिलाओं के निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो वायरल हुआ तो मजबूरन उन्होंने जुबान खोली, तो यहीं से उनकी नाकामी सामने आ रही है। दोनों शहजादा भाइयों ने कहा कि एकमात्र ममता बनर्जी ही वे नेत्री हैं जो भाजपा के कुशासन के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक लड़ती हैं और यही कारण है कि आज केंद्रीय एजेंसी को तृणमूल नेताओं को पीछे लगा दिया जाता है, लेकिन तृणमूल के लोग डरने वाले नहीं हैं और जब तक 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़कर नहीं फेंक देते, हम लोग खामोश बैठने वाले नहीं हैं। देखिए, ये बहुत ही दुखद वाकया है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि पिछले 100 दिनों से मणिपुर जल रहा है और जिस तरह से इस वाकये को मीडिया के थ्रू छुपाया गया, जिस तरह से गोदी मीडिया ने एक प्ले रोल किया कि एक तरफ मणिपुर जल रहा है और दूसरी तरफ कहीं पर मोदी जी जा रहे हैं, देश का नाम बढ़ाने जा रहे हैं, कहीं पर कोई पाकिस्तान की कोई लड़की हिंदुस्तान आ गई है, उसको लेकर जिस तरह से ब्रॉडकास्ट किया गया है, तो ये खबर आते आते वक्त लगा। लेकिन जिस दिन ही ये खबर आया, आपको पता होगा कि 4 मई को वाकया हुआ था मणिपुर का, जो मेन जो 2 लड़कियों को बरहना करके कपड़े उतार कर परेड कराए गए थे, और 18 जुलाई को जैसे ही ये न्यूज़ इंटरनेट के ज़रिया आया, हम लोग उस दिन से हम लोगों की नेत्री ममता बनर्जी, हम लोगों के नेता अभिषेक बनर्जी, फिरहाद हकीम उतर गए मैदान पर और हम लोग उन लोगों के लीडरशिप में आगे बढ़ गए। मणिपुर को जलता हुआ नहीं देखते हो। बीजेपी तो वही काम कर रही है कि अपने निकम्मेपन को साबित कर रही है। आज बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में और बीजेपी ज़्यादातर स्टेट्स में बीजेपी की सरकार को देखिएगा, लेकिन ये लोग पता नहीं है ये सब बातें क्यों उठा रहे हैं। भाई, आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में फौज है, आपके हाथ में पूरा मीडिया है, आपके हाथ में नियर अबाउट 300 सीट्स हैं, तो फिर आप इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? आपका तो फ़र्ज़ बनता है कि जहां पर आपका गवर्नमेंट है वहां पर भी कोई ज़्यादती होगी तो आप वहां पर एक्शन लेंगे। एट द सेम टाइम अगर किसी दूसरे स्टेट में जहां पर आपकी सरकार नहीं है वहां पर भी आपका उसी तरह से एक्शन लेना बनता है। आपको रोका किसने है? आप क्या इस दिन का इंतज़ार देख रहे थे कि जब मणिपुर जलेगा और अपोजिशन आवाज़ उठाएगी तब आप खड़े होंगे कि दूसरे स्टेट्स में भी ऐसा हुआ था, ऐसा आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, ये गवर्नमेंट का काम होता है एक्शन लेना, गवर्नमेंट का काम होता है अपना काम को सही तरीके से 100% एफर्ट लगा के पूरा करना। बीजेपी कहीं ना कहीं उस काम को करने में नाकाम हुई है, इसलिए वो अपने कमीज़ का दाग दूसरे के कमीज़ में लगाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ममता बनर्जी उस नेत्री का नाम है जो इलेक्शन को देखकर नहीं लड़ती हैं। हम लोगों ने अपने बचपन से देखा है ममता बनर्जी को सड़क के ऊपर उतर कर लड़ते हुए। उनकी लड़ाई की वजह से ही 34 साल की जो फिरका एक जालिम सरकार जो थी, अभी उसको जब उन्होंने उखाड़ कर फेंका है, तो ममता बनर्जी का नाम ही है एहतजाज, प्रोटेस्ट। हर चीज़ के खिलाफ वो सबसे पहले आवाज़ बुलंद करती हैं, लड़ाई करती हैं।
एक मामूली घटना नहीं है मणिपुर में। हम लोग चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों के आँख को खोला जाए और हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि हर एक स्टेट में ये इस तरह का प्रोटेस्ट होता रहे। देखिए, बीजेपी एक तरफ दिखाती है कि वो शेड्यूल ट्राइब महिला को लेकर आती है और उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाती है, द्रौपदी मुर्मू को, और उसी जगह बीजेपी का ये दोगलापन देखिए कि मणिपुर में शेड्यूल ट्राइब की औरतों को कपड़े खोलकर परेड कराया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट तब तक चलता रहे कि हर एक आवाम के कान में आवाज़ जाए कि बीजेपी सिर्फ फिरका परस्त सरकार नहीं है बल्कि एक दोगली सरकार भी है। तो हम लोगों का ये लीडरशिप जब तक हम लोगों को लेकर चलते रहेंगे, हम लोग साथ में रहेंगे, क्योंकि हम लोग दीदी के सिपाही हैं, दीदी के कॉल पर निकलते हैं। तो जब तक दीदी की तरफ से ये रहेगा कि प्रोटेस्ट ऑन रहेगा, हम लोग करते रहेंगे। मणिपुर में वायलेंस तो काफ़ी दिनों से चल रहा है और हमारी नेत्री के आवाज़ पे आज आवाम जो है, खासकर तृणमूल यूथ कांग्रेस छात्र परिषद के जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, हम लोग सब ज़मीन पर यहाँ पे उतरे हैं एहतजाज करने के लिए। कि एक बात याद रखिए कि मणिपुर में जो हो रहा है, अगर इसको रोका नहीं गया तो इसकी लपटें पूरी मुल्क में फैलेगी। आज मणिपुर में जो हुआ, जो औरतों पे जुल्म हुआ, जो एक निंदनीय घटना जहाँ पे औरतों को निर्वस्त्र नेकेड परेड कराया गया, उसके बारे में बोलने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी ने 80 दिनों का समय लिया, 80 दिनों का वक्त लिया, और उसके बाद आकर टीवी पर रोने लगे। तो ये रोने और सोने वाली सरकार जो है, ये कब जागेगी इसका कोई ठीक नहीं है। और एक बात मैं आपको कहता चलूँ कि कुत्ते की नींद, गिरगिट का रंग और घड़ियाल के आंसू पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, और नरेंद्र मोदी के आंसू पे और आवाम अब भरोसा नहीं कर रही है। नरेंद्र मोदी ने अपने सरकार को सोने के लिए कहा, वायलेंस को और कम्युनलिज्म को जहाँ जहाँ बढ़ता जाता है वो सोए रहते हैं, और जब जागते हैं तो ये घड़ियाल का आंसू बहाते हैं। अभी उन्होंने अपनी महिला टीम को भी रोने के लिए आमादा कर दिया। अभी टीवी पे आई थी, लॉकेट दी आकर रो रही थी, एक्टिंग कर रही थी कि ममता बनर्जी जो है यहाँ पे होने वाले तशद्दुद के खिलाफ खुद बोलती नहीं, और बोलती भी है तो कहती हैं कि 2-3 जगहों पे। अरे ममता बनर्जी उस नेत्री का नाम है जिसको जब लोगों ने जिम्मेदारी दी है, सीएम बनाया है, तो धर्म का पालन करती, नरेंद्र मोदी की तरह नहीं कि हमेशा अधर्म का साथ देती हैं। तो सिर्फ कहने को यही है कि नरेंद्र मोदी अगर नहीं जागें, जो कि जागेंगे भी नहीं, इसलिए हम लोग सड़क पर आए कि नरेंद्र मोदी सो रहे हैं, उनको सोने दीजिए, और इस भागदौड़ को जो है अब इंडिया अलायंस संभालेगी मुल्क की, और इंडिया अलायंस आगे बढ़ के मुल्क की सत्ता को और मुल्क की जिम्मेदारी को आगे लेगी। इसी के लिए हम लोग वार्ड नंबर 135 हो, शहर हो या सूबे हो, सब के कार्यकर्ता तृणमूल सोल्जर्स हम रास्ते पे आए। देखिए, मैं एक शेर से आपके सवाल का जवाब दूंगा कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से किसी ने कैसे बनता है आशियाना, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आज तृणमूल कांग्रेस की ये जो जोश आप देख रहे हैं, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये जो कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे हैं मणिपुर पे हो रही जुल्म और अत्याचार के खिलाफ, तो ये एक दिन का ये बनाया हुआ कोई मुहिम नहीं है। ममता बनर्जी से बॉबी भाई ने कहा, एहतजाज का नाम है। और जब जब इंडिया में, जब भारत में, जब किसी भी नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार ने कोई भी ऐसा काम किया है जिसकी मजम्मत की जाए, तो सबसे पहले अगर मजम्मत करने वाली कोई नेत्री है तो वो ममता बनर्जी हैं। और आज ये जोश आज का नहीं है, ये जोश ममता बनर्जी 40-45 साल से बनाते हुए हैं। जैसे मैंने कहा ना कि तिनका तिनका जोड़ के आज आप एक बड़ा जो पेड़ देख रहे हैं, कदावर पेड़, ये 1-2 दिन का काम नहीं है, बरसों की मेहनत है। तो ये कोई इलेक्शन और कोई एक मुद्दा को लेकर नहीं है। तृणमूल कांग्रेस और ख़ास करके वार्ड नंबर 135 के जो हमारे युवा नेता हैं साकिब सैयदा बॉबी, इनके क़यादत में ये जोश आपको पहले भी दिखा था, आगे भी दिखा है और दिखता जाएगा इंशाल्लाह। इस जोश में कभी कोई कमी नहीं आएगी। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now